हेलो माय क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ बोर्ड पेपर में आने वाले 2 नंबर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपके वोकैब वाले सेक्शन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, और आप ये वीडियो 10 मिनट देखेंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आराम से सारी चीज़ों को धीमे धीमे समझ करके आप सभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मोस्टली इम्पॉर्टेंट जितने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, मान लीजिए उनकी जो संख्या होंगी लगभग 100 के आसपास होंगी, वो सारी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा दिया जाएगा। चैनल स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप केवल सब्सक्राइबर ही नहीं बल्कि हमारे एक छोटे से चैनल के फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइबर जरूर बनिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली मेंबर भी जरूर बनिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन नंबर पहले को। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपनी जीवनी को खुद ही लिखता है तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। दूसरा देखिए क्वेश्चन, द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान में भरोसा नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? एथिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिस्ट। उसका मतलब नास्तिक हो जाता है। आगे तीसरा लिखा है कि अ पर्सन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई काम व्यवसाय के रूप में नहीं करता हो बल्कि इसलिए करता हो कि कुछ काम करने में उसको आनंद आता है, ऐसे लोगों को एमेच्योर कहा जाता है। आगे शब्द है एलियन। एलियन का कैसे होगा? तो कहता है कि अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी देश में रह रहा हो लेकिन वो उस देश का नागरिक नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अमेरिका का व्यक्ति कोई हमारे यहाँ आकर रहता है तो हमारे यहाँ का वो नागरिक नहीं है लेकिन फिर भी वो हमारे यहाँ रह रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एलियन हो जाएगा, अर्थात विदेशी नागरिक हो जाएगा। आगे देखते हैं पाँचवा जो वर्ड है एनानमस, बिना नाम का अज्ञात, यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिसके ऊपर किसी का नाम नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं इसमें क्या है। कहता है कि दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, यानी कि जिस पर लेखक का नाम न लिखा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं एनानमस के साथ आप लेटर लगा सकते हैं, यानी कि अज्ञात पत्र, वो पत्र जिसके ऊपर लेटर को लिखने वाले व्यक्ति का नाम पता नहीं हो। आगे देखते हैं, कहता है कि ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी क्या है? तो कहता है कि गवर्नमेंट बाय योर रूल हु हैज़ ड्यून पावर, यानी कि ऐसी सरकार जिसके पास क्या हो? अनलिमिटेड पावर हो, और वो क्या करता हो? अपनी अनलिमिटेड पावर की वजह से ही वहाँ पे राज्य करता हो। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति का शासन, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राजा का शासन भी उसको कह सकते हैं। राजा का शासन का मतलब कि जहाँ पे उस राज्य में, उस देश में जो सबसे बड़ा आदमी होगा, जिसके पास बहुत सारा धन दौलत और अनलिमिटेड पावर होगी, वही वहाँ पे शासन करेगा। इस प्रकार के शासन को ऑटोक्रेसी कहते हैं। आगे एम्बेसडर। एम्बेसडर क्या होता है? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में जा कर के, उसे एम्बेसडर कहते हैं या राजदूत कहते हैं। आगे वर्ड है एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। ये क्या है? तो अ ट्रेवलर इन स्पेस। अगर पेपर में आता है कि अ ट्रेवलर इन स्पेस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? अंतरिक्ष में यात्रा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसका जवाब हो जाएगा एस्ट्रोनॉट, अर्थात अंतरिक्ष यात्री। आगे लिखा है एन असेंबली ऑफ लिसनर, यानी कि सुनने वाले लोगों की जो जनसंख्या है, जो गण है वहाँ पर उपस्थित रहेंगे लोग, उन्हें क्या कहा जाएगा? ऑडियंस कहा जाएगा, अर्थात श्रोता गण। आगे देखिए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या है? कहता है कि अ मेडिसिन विच प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय किलिंग जर्म, कि एक ऐसी दवा जो क्या करती है? रोकती है इन्फेक्शन फैलने से, और जो उसके फैलाने वाले जीवाणु होते हैं उनको मार देता है। तो इस दवा को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। आगे जो वर्ड है वो है एफिडेविट, शपथ पत्र। रिटन डिक्लेरेशन शोन बिफोर एन अथॉरिटी, आप किसी भी अथॉरिटी को स्वीकार करने से पहले आपको क्या किया जाता है? कसम खिलाया जाता है, और उस जिस कसम को आप खाते हैं वही क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या चीज़? शपथ पत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे जो वर्ड है वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस आप समझते ही होंगे। कहता है कि अ स्पेशल वैन कैरिंग वोंडेड आर सिक पर्सन, यानी कि एक विशेष प्रकार की
गाड़ी जिसमें घायल व्यक्ति या बीमार व्यक्ति को ढोया जाता है या ले जाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्बुलेंस। आगे नेक्स्ट वर्ड है एविएशन, विमानन। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी कि वो विज्ञान जिसमें हवाई जहाज कैसे उड़ाई जाती है इस चीज़ को बताया जाता हो उसे एविएशन कहते हैं या विमानन कहते हैं। आगे एग्रेसर, एग्रेसर का मतलब होता है आक्रमणकारी। वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सबसे पहले आक्रमण करता है किसी दूसरे पर, वही कहलाता है एग्रेसर अर्थात आक्रमणकारी। आगे है नेक्स्ट वर्ड एम्बिगुअस, अस्पष्ट। कहता है कि दैट विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे, जो अस्पष्ट नहीं है उसी को हम क्या कहते हैं, अस्पष्ट कहते हैं। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी। इसका क्या बनेगा, तो वन हु डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, यानी यह पेपर में आता है कि वन हु डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, तो उसका जवाब हो जाएगा एनार्किस्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन हु डिस्ट्रॉय का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नष्ट कर देता है ऑल गवर्नमेंट लॉ, सारे सरकार के बनाए गए कानून को, एंड ऑर्डर और उसके आदेशों को। आगे है एनिवर्सरी, एनिवर्सरी का मतलब हो जाएगा बरसी। अर्ली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, यानी कि साल में ऐसी कोई घटना जो साल में एक बार आती है उसे हम क्या कहते हैं, बरसी कहते हैं। आगे एक्वेरियम, एक्वेरियम का मतलब हो जाएगा मछली घर। अ बिल्डिंग विथ आर्टिफिशियल टैंक फॉर कीपिंग स्विंग लिविंग फिश एंड वाटर प्लांट, यानी कि एक ऐसी आर्टिफिशियल टैंक रहेगा जहाँ पर मछलियों को जिंदा रखा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं एक्वेरियम। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे देखते हैं वर्ड आर्मरी। आर्मरी का मतलब क्या हो जाएगा, आर्मरी का होता है अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, शस्त्रागार। तो ऐसे समझ सकते हैं कि आर्मी वाले जो जवान होते हैं अपने जो आर्म होते हैं, हथियार होते हैं, उसको कहाँ रखते हैं, तो आर्मरी में रखते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आगे नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आक्शन। आक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, नीलामी। कहता है कि पब्लिक सेल एट विच गुड आर सोल्ड टू द पर्सन मेकिंग टू द हाईएस्ट बिड, यानी कि जहाँ पर लोग किसी चीज़ का हाईएस्ट बिड लगाते, मतलब अधिकतम बोली लगाते हैं किसी चीज़ को लेने के लिए, वही क्या कहलाता है, नीलामी कहलाता है। आगे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब स्वचालित, यानी कि स्वयं से चलने वाला। कहता है एबल टू एक्ट विदाउट अटेंशन, यानी कि बिना किसी दूसरे के सहारे खुद ही चलने वाले को क्या बोलते हैं, स्वचालित बोलते हैं। तो आज का ये वीडियो है वो छोटा ही रहेगा, लेकिन अगला जो वीडियो आएगा इससे थोड़ा बड़ा, यानी कि आज लगभग 7 मिनट का वीडियो है, तो अगला आने वाला वीडियो लगभग 15 मिनट का होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू बच्चों, लव यू।